आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के तहत भारत में शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन इन इंडिया का अध्ययन करेंगे। भारत में शिक्षक शिक्षा, भारत में शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात कर लें या एनसीएफ 2005 के तहत उसके 5वें अध्याय में व्यवस्था का सुधार की बात बताई गई, जिसमें शिक्षक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया, जो संक्षिप्त में इस प्रकार बताया गया कि अगर 1960 के दशक की बात लें तो उस समय शिक्षकों की पेशेवर तैयारी को अत्यावश्यक माना जाता था और उस समय की वास्तविकता जो थी वो संतोषजनक नहीं थी। 1964 से 66 की बात अगर लें कोठारी कमीशन की, तो कोठारी आयोग ने जोर देते हुए कहा था कि शिक्षक की शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। अगर 1983 से 85 की बात अगर करें, जो चट्टोपाध्याय समिति उस समय चल रही थी, उसने यह सिफारिश की कि 12वीं के बाद माध्यमिक स्तर के शिक्षक का प्रशिक्षण की अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए। रही बात प्रशिक्षकों के शिक्षक की बात, प्रशिक्षकों को शिक्षक तैयार करने की बात, तो प्रशिक्षकों को ऐसे शिक्षक तैयार करने चाहिए कि उसमें उत्साह, सहयोग, मानवीय संवेदनाएं तथा विद्यार्थी अपनी संभावनाओं का पूर्ण विकास करके एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार जो भारत में शिक्षक शिक्षा की बात बताई गई, उसमें शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी की बात की चर्चा करते हैं। तो आवश्यक तैयारी क्या होनी चाहिए? शिक्षकों की ऐसी तैयारी जरूरी है कि वे बच्चों का ख्याल रख सके और उनके साथ रहना भी पसंद कर सके। दूसरी बात यह है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझ सके। जो शिक्षक बच्चों को इन संदर्भों में समझ नहीं सकता, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। और ऐसे अध्यापक तैयार करने की बात बताता है कि ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हैं। शिक्षक भी हमेशा ग्रहण करने वाला हो, निरंतर सीखने वाला हो, तभी वह एक योग्य एवं अनुभवी शिक्षक कहलाएगा। समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और बेहतर विश्व के लिए काम करे। दूसरी बात यह है कि उत्पाद कार्य की अगर बात आ रही है तो उसके महत्व को समझे और कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर व्यवहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाए। अब सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण, जो भारत में शिक्षक शिक्षा की बात आई, उसमें तैयारी की चर्चा की गई। अब सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण, पूर्व में आपको बताया भी जा चुका है इसके बारे में। एनसीएफ 2005 जो है वो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है और वह निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। पहली बात तो वह बताया कि शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षकों को पेशेवर विकास और स्कूली गतिविधियों में बदलाव लाने के लिए
या बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने के लिए तत्पर रहें। यानी शिक्षक प्रशिक्षक जो हों उस शिक्षकों को पेशेवर विकास और स्कूली गतिविधियों में बदलाव लाने की भूमिका अदा कर सकते। शिक्षक के बारे में जो कोठारी आयोग ने बताया 1964 से लेकर के 66 कोठारी आयोग 1964 से 66 तक जो शिक्षक शिक्षा की बात बताता है वह कहता है या वह सुझाव देता है कि नौकरी के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन होना चाहिए और इसका आयोजन विश्वविद्यालय में शिक्षक संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक 5 साल में इस तरह के कार्यक्रम में हर शिक्षक को 2-3 महीने बिताने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जब प्रशिक्षण संस्थानों को साल भर सेमिनार की बात करें, कार्यशालाओं की बात करें, रिफ्रेशर कोर्स की बात करें और ग्रीष्मकालीन इंस्टीट्यूट की बात करें तो ऐसे आयोजनों को करना अत्यंत लाभदायक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन के कोठारी आयोग के सुझाव के तहत अगर शिक्षकों को सेमिनार, कार्यशालाएं, रिफ्रेशर कोर्स ये तमाम इंस्टीट्यूट संस्थानों के आयोजन के द्वारा प्रशिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वह गुणवत्तापूर्ण समझी जाएगी। एक अच्छे योग्य शिक्षक तैयार करेंगे, प्रशिक्षुओं के अंदर वह भावनाएं विकसित करेंगे जिससे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए एक योग्य अनुभवी शिक्षक तैयार कर सकेंगे। और सेवारत अगर शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट उच्च शिक्षण संस्थान जिसको हम IASE कहते हैं, IASE इसमें अगर बात की जाए तो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ CTE को भी महत्व दिया जाए, यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को भी क्या किया जाए, महत्व दिया जाना चाहिए। स्कूल स्तर तक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक समझा गया। यह था आपका सेवाकालीन शिक्षण, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। जैसे 1964 और 66 की बात आई वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक पात्रता की बात अगर की गई या शिक्षक शिक्षा की बात की गई तो उस समय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन करके तैयार हुई थी उसके भाग 9 में जो एनसीएफ के अध्याय 5 की चर्चा की गई तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्याय 9 के अनुच्छेद 4 से 6 तक शिक्षक प्रशिक्षण यानी भाग 9 और अनुच्छेद 4 से
भाग 9 और अनुच्छेद 4 से 6 तक शिक्षक प्रशिक्षण नामक शीर्षक में वर्णन जो किया गया है उसका वर्णन इस प्रकार किया गया। उसमें यह बताया गया कि शिक्षक अगर प्रशिक्षण को एक सतत क्रिया माना जाता है, शिक्षक प्रशिक्षण क्या है? सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलनी चाहिए, नहीं तो एकदम निरुत्साहित हो जाते हैं। एक अच्छे अध्यापक को हमेशा उत्साहित होना चाहिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण भी एक सतत प्रक्रिया है और इससे पूर्व सेवा और सेवा काल के जो शिक्षक हैं वो उनके घटक अविभाज्य हैं, उनको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके पहले जो एक पहला उपाय बताया गया उसके रूप में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली को पूरी तरह से जांचा जाए, परखा जाए, अर्थात शिक्षक शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। दूसरी बात बताइए कि शिक्षक शिक्षा के नए कार्यक्रम जैसे सतत शिक्षा की बात आई और इस नीति में बताई गई कि जो सतत शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तीसरी बात यह बताई गई कि प्रारंभिक स्कूलों में या प्रारंभिक स्कूली शिक्षा, चाहे गैर औपचारिक हो चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो, उसमें कार्य कर रहे कार्मिकों के लिए पूर्ण सेवा और सेवारत पाठ्यक्रमों का आयोजन करके उच्च क्षमताओं वाले अर्थात ऐसी क्षमताओं वाले जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है अर्थात डायट है उनकी स्थापना होनी चाहिए। तो क्या होगा? निचले स्तर की संस्थाएं आप समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चुनिंदा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर जो भी काम होगा उसका कार्य वो देखने का काम करेंगे। और बात आई शिक्षक शिक्षा के प्रयासों की, तो उसके शिक्षक शिक्षा के संचालन हेतु भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रारूप या दस्तावेज निर्गत किए जिसमें शिक्षक शिक्षा का दिशा निर्देश भी जारी किया गया। उसमें विभिन्न प्रकार के जो संस्थान है जैसे टीचर एजुकेशन करिकुलम, ये फ्रेमवर्क 1978 हुआ या करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1978 हुआ या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव इन टीचर एजुकेशन 1988 हुआ या NSF फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 चैप्टर 5 या NCF फॉर स्कूल एजुकेशन 205 यानी 2005 चैप्टर 5 के तहत तमाम ऐसी बात बताई गई, चाहे टीचर एजुकेशन फॉर फ्यूचर की रही हो, चाहे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात रही हो, जो एक्ट 1993 की बात NCTE एक्ट 1993 की बात करते हैं या नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1986 की बात करें उसमें चैप्टर 4, 9 ये तमाम जो उल्लेख बताए गए शिक्षक शिक्षा के उपायों में उसी के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 की बात करते हैं और टीचर एजुकेशन इन 12th क्लास और टीचर एजुकेशन प्लानिंग हैंडबुक, एक तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसके लिए सरकार एकदम प्रयासरत रही है और शिक्षा के सुधार एवं उसकी गुणवत्ता के सुधार के लिए हमेशा कार्य किया है। यह सब बताते हुए लास्ट में हम एक चलते हैं पिंक बुक की बात करते हैं। पिंक बुक पिंक बुक पर थोड़ा सा कभी कभी टिप्पणी पूछ ली जाती है जिसको हम पिंक बुक किस लिए इसको कहते हैं और ये किस काम आती है, संक्षेप में इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको डाइट कहते हैं, संपूर्ण भारत की बात बता रहे हैं, उसके बारे में एक गाइडलाइन तैयार की गई है। अर्थात डाइट के बारे में जो संपूर्ण भारत के डाइट हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसे नवंबर 1989 में, कब 1989 नवंबर 1989 में प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किया गया। पिंक बुक को जो नवंबर 1989 में प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किया गया है। इस गाइडलाइंस में कुल 7 अध्याय व 15 संलग्न हैं, जिसमें डाइट की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसकी कार्यप्रणाली व डाइट में शिक्षण करने वाले प्राध्यापकों व प्रवक्ताओं व प्रशिक्षकों, प्राचार्य, उपाचार्य, उसमें जितने भी घटक हैं सबकी बात कर रहा हूं। यानी अन्य स्टाफ की योग्यता, अर्हता व अनुभव आदि का वर्णन किया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइन है। यह डाइट की गाइडलाइन है। पुस्तक का कवर पृष्ठ गुलाबी रंग का है, इसलिए इसको पिंक बुक नाम दिया गया। यह था आपका भारत में शिक्षक शिक्षा। अब हम अगले दिन भारत में शिक्षक शिक्षा संबंधित जो विभिन्न प्रकार के संगठन व संस्थान